हेलो यूट्यूब। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो ज़रदोज़ी पे बना रही हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है ये। तो इसमें ये यूज़ होता है, इसको हम दबका कहते हैं। और इसी में ये वाला गोल्डन थ्रेड भी यूज़ होगा और साथ में इसके ये वाले बीड्स मैं यूज़ करूँगी। और इसके लिए सेम उसी कलर का हम ये वाला थ्रेड लेंगे। इसका पैटर्न मैंने खुद से ही ड्रॉ किया है। आप जैसे अगर डार्क कलर का कुछ भी हो आप कपड़े को, जैसे मैं ब्लैक के ऊपर बना रही हूँ, तो आप भी, जैसे मैंने ये वाइट कलर की पेंसिल ली है, तो वाइट कलर की पेंसिल के साथ ये मैंने खुद से ही ये इस तरह से ड्रॉ कर लिया। पहले आप सिंपल से शुरू करेंगे हम लोग इसे सीखना कि कैसे बनाते हैं इसे, और उसके बाद हम बड़े वाले फिर डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला गोल्डन थ्रेड जो है वो इसमें मैंने डबल करके डाल लिया, क्योंकि ये बहुत थिन वाला है। इसको गोल्डन थ्रेड भी कहते हैं और इसे तिल्ला भी कहते हैं। आपको इजीली ये मिल जाएगा स्टोर से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़्यादा बेहतर यही होता है कि हम इसकी साइडों पे चेन स्टिच बना लें। जो हमारा पैटर्न है उसकी साइडों पे हम चेन स्टिच बना लेते हैं। अगर ये तिल्ला मोटे वाला है आपके पास तो आप उसे सिंगल रखिएगा। अगर आपके पास बारीक थ्रेड है, गोल्डन थ्रेड बारीक वाला है, तो फिर आप इसको डबल कर लें। और यूँ इस तरह से हम इसकी साइडों पे चेन स्टिच बनाएंगे। मैं छोटे वाला बहुत स्मॉल साइज़ का ये पैटर्न बना रही हूँ। आप ये किसी भी कॉलर के ऊपर बना सकते हैं, गले के ऊपर बहुत इजीली, नेकलाइन के ऊपर बन सकता है, ये बच्चों की ड्रेसेस के ऊपर कहीं कहीं ये आप बना सकते हैं, ये वाला फ्लावर। और अपने ड्रेस पे, अपनी साड़ी ब्लाउजेस के ऊपर कहीं भी ये बहुत इजीली बन जाएगा। और अगर आप वेलवेट के ऊपर बनाएंगे फिर तो वेलवेट के ऊपर तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जॉर्जेट के ऊपर, शिफॉन के ऊपर, हर तरह के कपड़े के ऊपर आप इसे बना सकते हैं। अब ये जैसे हमने बना लिए है आउटलाइन, इसको दे दी है हमने। अब हम इसे काटेंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर हमें बेस बनानी है इसकी थोड़ी सी। तो हम इसी साइज़ का यूँ इस तरह से रख के देख लेंगे पहले कि कितने साइज़ का हमें ये चाहिए होगा। और ये इजीली किसी भी सीज़र के साथ, किसी भी कैंची के साथ ये कट जाता है। इसके लिए कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए होते। और फिर हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से इसे बनाना है। ये देखें, इस तरह से हमें स्लैंटेड साइज से लेना होता है और फिर हम इस तरह से इस साइज़ के हम काट लेंगे। और ये ऐसे ही हम करके यूँ इस तरह से हम देख के, आप लोग किसी भी इसे प्लेट में या किसी बाउल में रख के आप लोग काटिएगा इसे। अब मेरे पास स्टैंड है इसलिए मैं उसे रख नहीं सकती वो चीज़ें। यूँ ऐसे आपने इसके काट लेने हैं। यूँ इसी साइज़ के आपने काट के ये रख लेने हैं।
अब हम पहले यहाँ पर हम इसके सेंटर में ये जो हमने लंबे वाला काटा है, और ये बहुत इजीली इसमें कोई सी भी किसी भी बारीक वाली सुई में आप बहुत थिन वाली नीडल जो होती है उसके अंदर से आप यूँ, जैसे बीड वाली जो नीडल होती है, यूँ इस तरह से आप गुजार लें। और यूँ हम इसमें ये देखिए इस तरह से हमने इसे सेंटर में लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, जो छोटे वाले हमने काटे हैं इसके साइज़ के, हम इस तरह से करके इसका यूँ हम साइज़ चेक कर लेंगे कि वो लंबा तो नहीं है ज़्यादा। अगर वो जितना साइज़ हमें चाहिए इसका उतना ही साइज़ है, अदरवाइज़ हम उसे काट लेंगे। धागे को हमेशा आपने ऐसे पकड़ के रखना है इस तरह से, ताकि इसमें नॉट ना लग जाएगी। अगर गिरा लग जाएगी तो बहुत फिर वो प्रॉब्लम करेगी। ये देखिए ऐसे हमने स्लैंटेड लगाना है इसे, यूं टेढ़ा सा करके। यूँ हमने रखा और यूँ हमने इसको रख के फिर से देख लिया कि ये कहीं स्मॉल साइज़ तो नहीं है उससे। तो अब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे स्मॉल साइज़ है, ये वो वाला जो साइज़ है हमें इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, जस्ट थोड़ा सा। तो फिर हम ऐसे करेंगे इसे यूँ, और जितना बड़ा साइज़ हमें चाहिए होगा ये, और जस्ट थोड़ा सा साइज़ चाहिए उससे बड़ा, थोड़ा सा ये ऐसे। और इसे आप यूँ चेक कर लें।
अब यूँ देखें इस तरह से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसको करना। अब हम ये सेंटर में इसका सर्कल सा बनाएंगे। तो उसके लिए आपने जो मेजरमेंट करनी है इसके काटने की, वो आपने थोड़ा सा यूं ऐसे इस तरह से आपने बना के देख लेना है कि कितना आपको सर्कल चाहिए। ये ऐसे और उसके लिए हमें, क्योंकि ये धागा नहीं है, ये स्प्रिंग टाइप होता है, इसलिए हमें बिल्कुल और हम उसे प्रेस भी नहीं कर सकते हैं जितना साइज़ उसका कट गया। तो हमें यहाँ से लेना है बिल्कुल एक साइड से, नीडल को यहाँ से हमने धागा निकालना है और फिर हमने यूँ इसमें डाला और बिल्कुल उसी जगह से हमने, सेम प्लेस से हमने दोबारा से धागा नीचे ले गए हम सुई। और फिर हम इसके सेंटर से लेके आएंगे यूं, और हमने इसके अंदर ये एक बीड लगा देना है। ऐसे, और इसकी साइड पे भी हमने एक स्टिच लगाना है ताकि वो कभी भी बीड के ऊपर से ये बाहर ना निकल आए। ये इस तरह से, ठीक है। अब हम ये इस तरह का बनाएंगे, इस तरह का, और हम उसको कहीं भी ड्रॉ कर लेंगे जहाँ हमें चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये सॉरी, ऐसे यूँ, अगर आप जस्ट यही वाली चीज़ बना लेंगे अपने सारे ड्रेस में तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी, और ये बहुत सिंपल है। इसको आपने काटना है। ये देखिए, इसका ये होता है कि हमने देखना है कि हमें कितना बड़ा वो लूप सा बनाना है। जितना बड़ा हमें लूप बनाना है हम उस हिसाब से इसे काट लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर हमें ये इतने साइज़ का लूप बनाना है तो हम यूँ ऐसे हमने बनाया इसे, और हमने यहाँ से काट लिया इसे। फिर हमने इसी तरह से एक ही, क्योंकि हमें मेजरमेंट इसकी एक ही जैसा साइज़ रखना है,
तो सेम साइज़ का हमने ऐसे पकड़ा इसे और ये काट लिया। इस तरह से आपको जितने चाहिए आप उतने ही एक ही दफ़ा में ये काट के आप रख सकते हैं, ये वाला साइज़ तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अब हम सेम तरीका वही है, इसके अंदर से जो होल है उसमें से हम नीडल गुजारेंगे, धागा और बिल्कुल सेम उसी जगह से हम दोबारा से सुई नीचे ले जाएंगे, ये और ये लूप बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये सेम लेज़ी डेज़ी की तरह से ही है। अब यहाँ से हमने गुजारा नीडल को ऐसे, और अब हम एक छोटे स्मॉल साइज़ का हम पीस काटेंगे और जैसे इतने साइज़ का यूँ, और इतने साइज़ के आप काफ़ी सारे पीस ऐसे ही काट के रख लीजिए ताकि आप लोगों को ये इजी रहे फिर सेम साइज़ के पीस को लगाना। यूँ अब हम इसे, ये देखें इतना साइज़ था ये, और अब हम ऐसे इसको ऐसे लगा लें। ठीक, तो इस तरह से ये लेज़ी डेज़ी की तरह से बन जाता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बनता है और आप इसे पूरी शर्ट में स्प्रेड कर सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें, पूरे दुपट्टे में लगा सकते हैं और ये बहुत इजीली बन जाता है। ये तो दूसरे फ्लावर से भी बहुत इजी बनता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये भी साथ हो, आप जस्ट यही बना लें तो इससे भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है। इसकी सिंपलिसिटी सी, ये बहुत सिंपल सा है और ये अच्छा भी लगता है, फैंसी भी हो जाती है चीज़ इससे। ये देखें, ये मैंने सारे साइज़ के काट के रखे हुए हैं ऑलरेडी। इस तरह से आपने भी काट के बाउल में रख लेने हैं या प्लेट में, जहाँ भी आपको इजी लगे उसमें आप रख लें। अब हम इधर सेंटर में ये राउंड साइज़ का बनाएंगे। आप इसी तरह से ये वाला जो फ्लावर है ये पूरे अपने ड्रेस में डाल सकते हैं। अगर आप ये नहीं डालना चाह रहे या आपको भी इजी नहीं लग रहा तो ये वाला डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी बहुत इजी है। और ये देखें, इसकी साइडों पे मैंने चेन स्टिच नहीं बनाया, इसलिए जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखें इसकी शेप देखें, और जिनकी साइडों पे मैंने चेन स्टिच बनाया उसकी भी शेप देखें। इसलिए आप पहले चेन स्टिच ज़रूर बनाइएगा, अदरवाइज़ फिर ये थोड़ा सा साइडों से इतना वो नीट नहीं लगेगा। अगर साइडों पे ये चेन स्टिच होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।